मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 2 नवंबर 2024 शनिवार का दिन। हिंदू तिथि कार्तिक माह की प्रतिपदा है, यानी कि एकम और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व भी मनाया जाता है। वैसे तो यह पर्व दिवाली के ठीक अगले दिन मनाया जाता है, लेकिन कभी कभी दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच एक दिन का अंतर हो सकता है। और इस साल गोवर्धन पूजा आज यानी कि 2 नवंबर 2024 को है। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त आपको बताऊं तो सुबह 6:33 से 8:45 तक पूजा के लिए विशेष मुहूर्त रहेगा। अच्छा देखिए, दिवाली पर्व के दूसरे दिन एक दूसरे के घर जाकर दिवाली की बधाइयां देते हैं। गांव में अक्सर कहा जाता है कि रामा श्यामा करने के लिए घर से निकलते हैं। हालांकि आजकल यह रिवाज अब धीरे धीरे कम हो गया है, लेकिन अभी भी कई गाँव में यह परंपराएं निभाई जा रही है। आप सभी को दिवाली की राम राम सा। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। देखिए, इस बार दिवाली के मौके पर सबसे बड़ी खुशखबरी तो यह है, भारत और चीन के बीच तनाव बिल्कुल कम हो गया है। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन बॉर्डर पर भारतीय सेना ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। अभी डेम चौक पर निगरानी की जा रही है। डेपसांग पर जल्द ही पेट्रोलिंग शुरू होगी। आपको बता दूं, दोनों देशों की सेनाओं के बीच इन दोनों इलाकों से पीछे हटने की सहमति बनी थी। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, दीपावली की शाम को तेल गैस की प्रमुख कंपनियों ने एलपीजी की कीमतों का रिव्यू किया। इस दौरान कंपनियों ने कॉमर्शियल उपयोग के सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया है। हालांकि इसके बारे में कल मैंने आपको अपडेट दे दी थी, लेकिन बड़ी बात आपको बता दूं, इस साल यह 8वां महीना है जब लगातार 19 किलो वाले यानी कि कॉमर्शियल उपयोग के सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव किया गया है। हालांकि राहत की बात यह है, कंपनियों ने घरेलू उपयोग के सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। वैसे राजस्थान की बात की जाए तो 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर 62 रुपए बढ़ाए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद अब कॉमर्शियल गैस सिलेंडर बाजार में 1767.50 रुपए की जगह 1829.50 रुपए में मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, दिवाली के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी घोषणा की है। सीएम ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी विभागों में खाली पड़े सभी पदों को सरकार भरने का काम करेगी। सरकार उन सभी पदों पर जल्द वैकेंसी निकालेगी। दरअसल सीएम भजनलाल शर्मा दीपावली मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमने प्रदेश के युवाओं से वादा किया है कि हम 1 साल में 1 लाख और 5 सालों में 4 लाख भर्तियां निकालेंगे। उन्होंने कहा, हमने 2 साल का कैलेंडर तक जारी कर दिया है। इसमें परीक्षा की तारीख और परिणाम का दिन भी बता दिया है। साथ ही में मुख्यमंत्री बोले, हमारी कैबिनेट ने 90,000 भर्तियों को मंजूरी दी है। उनकी विज्ञप्ति भी जल्द ही आने वाली है। सीएम शर्मा बोले, हमने जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 60,000 पदों पर वैकेंसी निकाली है, क्या वह पद पिछले 10 महीने से खाली हुए हैं? ऐसा नहीं है, यह पद प्रदेश के अलग अलग विभागों में सालों से खाली है। फिर आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के लोगों के लिए एक और बड़ी और बेहद ही काम की खबर है। खाद्य विभाग की ओर से रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को लाभ देने के लिए सीडिंग अभियान शुरू किया जाएगा। इसमें राशन डीलर को गेहूं वितरण से पहले एलपीजी की 17 अंकों की आईडी की सीडिंग करनी होगी। यानी कि जिनको सरकार राशन कार्ड से मुफ्त में अनाज देती है, गेहूं देती है, उनको 450 रुपए में सिलेंडर इतना आसानी से नहीं मिलेगा। इससे पहले आपको थोड़ी सी भागदौड़ करनी होगी। राशन कार्ड धारी परिवारों के सभी सदस्यों के आधार की सीडिंग अनिवार्य की गई है। इसके बाद 17 अंकों वाली एलपीजी आईडी की भी सीडिंग आवश्यक होगी। यदि राशन कार्ड पर कई सदस्यों के पास अलग अलग गैस कनेक्शन है तो प्रत्येक सदस्य के गैस कनेक्शन की एलपीजी आईडी की सीडिंग किया जाएगा। और भी आसान भाषा में आपको समझाऊं तो अगर आपको राशन कार्ड से गेहूं मिलता है और आपको 450 रुपए में सिलेंडर चाहिए तो उचित मूल्य की दुकानों पर जाकर आपको इन प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा। इसी वजह से सभी उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही गेहूं का वितरण किया जाए। यानी कि जहां पर आपको राशन मिलता है वहां आप आधार कार्ड और गैस सिलेंडर की डायरी, इसके अलावा राशन कार्ड लेकर पहुंचना होगा। और ये सीडिंग और केवाईसी वगैरह वगैरह का काम 5 नवंबर से शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, कांग्रेस सरकार में बने नए जिलों के रिव्यू के लिए बनी मंत्रियों की कमेटी का काम लगभग पूरा हो गया है। उपचुनाव के बाद कमेटी सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार नवंबर में गहलोत राज के छोटे जिलों को खत्म करने या बरकरार रखने पर बड़ा फैसला लेगी। मंत्रियों की
कमेटी का मानना है कि मापदंडों को पूरा नहीं करने वाले जिलों को मर्ज कर देना चाहिए। यानी कि रिव्यू कमेटी गहलोत राज के छोटे जिलों को खत्म करने की सिफारिश करेगी। रिव्यू कमेटी में शामिल कई मंत्रियों ने इस तरह के संकेत दिए हैं। यानी कि जो जिले मापदंड पूरा कर रहे हैं, जहां जनसंख्या का क्षेत्रफल ज्यादा है, लोगों की सुविधा के लिए जिला बनाना जरूरी है, उन जिलों को तो बरकरार रखने की सिफारिश होगी। लेकिन जो छोटे जिले हैं, और बड़ी अपडेट आपको यह भी दे दूं, राजस्थान में 5 से 6 जिले ऐसे हैं जो सरकार की रडार पर हैं। यानी कि राजस्थान के 5 से 6 जिले ऐसे हैं जिनका खत्म होना तय है। वैसे यह फैसला उपचुनाव के बाद ही होगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के लोगों के लिए एक और अच्छी खबर है। जयपुर से दिल्ली की दूरी अब महज 3 घंटे में पूरी हो सकेगी। बड़ी खबर यह है, जयपुर से बांदीकुई तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिंक यानी कि बाईपास का 83% काम पूरा हो चुका है। यह दूरी 67 किलोमीटर की है। नए साल में यहाँ ट्रैफिक शुरू होने की संभावना है। इसका काम जल्द पूरा होगा और जल्द ही जयपुर से दिल्ली की दूरी अब केवल और केवल 3 घंटे में ही पूरी कर सकेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, दीपावली से पहले सोने और चांदी की कीमतों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, लेकिन राहत की बात यह है अब एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। शुक्रवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 700 रुपए, जबकि चांदी प्रति किलो की कीमत में 1800 रुपए की गिरावट आई है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 81,200 रुपए पर आ गई, जबकि 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना 75,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 18 कैरेट सोना भी 62,300 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी लंबे समय के बाद 1 लाख के नीचे आ गई है। चांदी 98,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। आगे बढ़ते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। देखिए, दीपावली पर हर साल की तरह इस बार भी एयर क्वालिटी थोड़ी सी खराब हुई, लेकिन सुबह मौसम साफ रहने और तेज धूप रहने से पोल्यूशन का स्तर गिर गया। वैसे आपको बता दूं, यह जो आपको आसमान आजकल मटमैला सा नजर आता है, यह पोल्यूशन ही है, बादल वगैरह नहीं है। वहीं मौसम विशेषज्ञों का मानना है आने वाले 3-4 दिन प्रदेश भर के अधिकांश भागों का मौसम शुष्क बना रहेगा। एक और बड़ी खबर, नागौर जिले के पश्चिमी हिस्सों में लेपर्ड का मूवमेंट दर्ज किया जा रहा है। यहाँ खींवसर के बाद आकला में लेपर्ड के फुटप्रिंट मिले हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग को एक बड़ा सा जंगली जानवर दिखने की भी सूचना दी है। वन विभाग के अधिकारियों ने पगमार्क की जांच की तो लेपर्ड के ही पगमार्क होने की सूचना मिली। मंगलवार को पहली बार लेपर्ड की चहलकदमी नजर आई थी। खींवसर में ताड़ावास चौराहे पर एक दुकान के पिछले हिस्से में लगे सीसीटीवी कैमरे में लेपर्ड नजर आया था। उसके बाद से ही लगातार वन विभाग की टीम लेपर्ड के स्टेप को ट्रेस कर रही है, लेकिन नागौर जिले में लेपर्ड की मूवमेंट के बाद अब लोगों में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। अच्छा देखिए, जाते जाते कुछ और बड़ी खबरें आपको फटाफट तरीके से बता दूं। दिवाली के दिन कुछ बड़े हादसे भी हुए हैं। जैसलमेर में कुछ बच्चे कांच की बोतल में पटाखे छोड़ रहे थे, जिससे एक हादसे में बच्चे की जान चली गई। अलवर में भी एक बच्चे के पेंट की जेब में ही पटाखा फट गया, जिससे वह घायल हो गया। वहीं डीडवाना कुचामन में भी दिवाली की रात कुछ लोगों ने आपसी रंजिश के चलते एक परिवार पर हमला कर दिया। पहले बिजली काटी और फिर पूजा में रखे गहने केस लूटकर फरार हो गए। यह मामला फिलहाल मकराना के थाना में दर्ज हुआ है। यह कुछ अप्रिय घटनाएं सामने आई। बाकी पूरे देश और प्रदेश भर में दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। आप सभी प्यारे मित्रों और आपके पूरे परिवार को दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं और राम राम सा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।